जी स्टूडेंट्स, मैं 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो देखें जिनकी सप्ली आई है, यानी कि सप्ली आ गई और सप्ली कितने सब्जेक्ट में आ गई, जो जो आपके जहन में सवाल है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। गौर से मेरी बात सुनेंगे, मेरे साथ रहिएगा। फर्स्ट करते हैं कि 9th क्लास है और 9th में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सब्जेक्ट, ये 8 सब्जेक्ट का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ। अब 8 सब्जेक्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ। अब बेशुमार बच्चों का जो सवाल आ रहे हैं वो ये है कि हम सप्ली कब दे सकते हैं। तो उनके लिए सादा सी बात, जो मेरी पहली वीडियो चल रही है आप उसमें जाकर देखें। मैंने बताया कि आपके पेपर सिर्फ और सिर्फ कब होने हैं, आपके पेपर 10th के साथ होने। आपका दाखिला 10th के साथ जाना है, सप्ली का सेपरेट पेपर नहीं होना। जब आपका दाखिला जाएगा तो आपकी एक स्लिप आएगी, उसी स्लिप के ऊपर 10th की डेट शीट होगी, उसी में 9th की 2 या 3 सब्जेक्ट की डेट शीट होगी। 10th के पहले पेपर होंगे, 9th के पेपर के साथ आपके 9th के पेपर होंगे। यानी कि जब 9th का बायो का है, जिसकी बायो की सप्ली वो बायो का देगा, जिसका मैथ का है ठीक है वो 9th के पेपर के साथ मैथ का देगा। इस तरह होगा। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ आ गई होगी ये वाली बात। अब नेक्स्ट जो है फर्स्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अब आप 9th में सप्ली आ गई, आप 10th की तैयारी कर रहे थे, अब 10th में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि सब्जेक्ट। अब क्या फर्ज करते हैं वो बच्चा जो एक सब्जेक्ट में फेल है, अब फर्ज करते हैं कि उर्दू में फेल है। अब उर्दू के 75 मार्क्स टोटल है। अब उसके पासिंग कितने होने चाहिए थे? 25, जो कि नहीं आए, जिसकी वजह से वो क्या हो चुका है, फेल या सप्ली आ चुकी। अब उसने जब सप्ली के एग्जाम में अपीयर होना है तो क्या होगा, पहले उसको 10th का पेपर देना होगा। अब 10th का पेपर जब देगा तो क्योंकि आप 10th आप पढ़ रहे हैं, अब आपके पास तजर्बा आ चुका है, आप अच्छे तरीके से 10th की तैयारी कर सकते हैं। आपने 10th की तैयारी अच्छे से की, जो कि आप कर रहे हो, कंटिन्यू किए हुए हो। आप लोगों ने 75 नंबर का पेपर है, अब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, आपने शर्मिंदगी महसूस कर ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, किताबों को टाइम देना। आप क्या करते हो, उर्दू में आपके 40 नंबर आ जाते हैं 10th में। अब यहां पर आपके 25 नहीं आए थे, आप अगेन 25 26 27 जितने भी नंबर लेते हो वो इस 40 में क्या हो जाएंगे, ऐड। फर्ज करते हैं 27 आ गए दोबारा पेपर देख, हालांकि ज्यादा आ सकते हैं, आप इंप्रूव करें अपने आप। अब ये टोटल हो जाएंगे ये 40 और ये टोटल 67 मार्क्स हो जाएंगे। अब आपको टोटल 9 10th में उर्दू में 150 मार्क्स हैं और आपको पास होने के लिए 50 चाहिए, ये 65 आ गए तो वेरी गुड। अच्छा, एक और ऑप्शन है, फर्ज करते हैं कि एक और सब्जेक्ट है जिसमें सप्ली है और वो सब्जेक्ट मैथ का। ये मैंने उर्दू की एग्जांपल दी, अब हम बात करेंगे मैथ का। अब मैथ का पेपर जो है ठीक है, उसमें आपकी सप्ली है, सप्ली आ गई। अब सप्ली कितने नंबर में आई, सप्ली आई जी आपकी तकरीबन 20 नंबर आपने ले लिए, सप्ली है। बहुत से बच्चों के ऐसे 1 1 2 2 नंबर काम में, 3 3 4 4 नंबर, लेकिन 21 नंबर है, 22 नंबर है और सप्ली में काउंट हो गए। आपने इधर मैथ में तैयारी करें अच्छी सी, मैथ में तैयारी करने के बाद यहां पर फर्ज करते हैं आप 45 आप 40 मार्क्स ले जाते हैं। आपने दोबारा जब मैथ का पेपर देना, फर्ज करते हैं आपके 15 भी आ जाए ना, तो ये 50 में 15 ऐड करें तो ये हो गया 55, तो 50 चाहिए 150 में से, आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ये कंबाइन पेपर देने का फायदा होगा आप लोगों। अब तीसरी सप्ली फर्ज करते हैं बायो में है। अब बायो में तो सप्ली है, तो बायो में 20 चाहिए थे, लेकिन सप्ली का मतलब ये कि आपके 20 भी नहीं आए, इस वजह से आपकी सप्ली आई। अब क्या हुआ कि आप लोगों ने 10th में जब बायो का पेपर है तो आप स्ट्रगल करें। अब आपको पता चल गया भाई मुझ में ये कमी है, उन कमियों को क्या करें, पूरा करें। अब जब आप उन कमियों को पूरा करेंगे तो यहां पर आप क्या ले लेते हैं, 40 मार्क्स ले लेते हैं 60 में से। अब 40 और इधर दोबारा आपके 15 20 ही आ जाए, 25 ही आ जाए, ये नॉर्मल स्टूडेंट की बात करो। अब ये 20 ऐड करें तो 60, हालांकि आपको यानी कि 120 नंबर टोटल बनते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स निकाल के, तो आपको 20 और 40 नंबर भी आ जाए तो आप पास, लेकिन 60 आ गए। कंबाइन मार्क्स आने का ये फायदा होगा और ये मैक्सिमम बच्चे 8 सप्लीज भी क्लियर कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये नहीं कि 8 सप्लियां आ गई तो घर बैठ जाए रोते रहे, ऐसा नहीं, 8 भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट
आप 7 भी क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद आप 6 भी क्लियर कर सकते हैं, आप 5 सप्लीज को भी इस मेथड से क्लियर, क्योंकि कंबाइन रिजल्ट में मैंने बताया कि अगर इधर आपके मार्क्स 15 हैं और इधर आपके मार्क्स 35 हैं, 150 नंबर का पेपर है, तो उसमें आपको 150 में से 50 चाहिए। तो ये देखें 15 और 35 टोटल कितने हो जाते हैं, 50। तो आप क्या कर जाते हो, पास कर जाते हो। समझ आ रही बात की? इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने स्ट्रगल करनी है। और मेरा ये मशवरा है, जिन बच्चों के मार्क्स कम है, ये बात बड़ी अहम है, जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो जरा मेरी बात को गौर से सुनेंगे। वो क्या बात है कि आप लोगों ने 1 2 3 हर 4 सप्ली वाला बच्चा जो है मार्क्स कम है तो वो क्या कर दे, 10th में अपीयर हो जाए, यानी कि 10th का पेपर दे दे। लेकिन जिनके 6-7 आ गए हैं वो रिपीट में बैठ जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैंने रिपीट नहीं करनी, तो वो 7-8 सप्लियां भी कर सकते। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कंबाइन पेपर देते हैं, यानी कि 9th का और 10th का इकट्ठा, और टोटल 16 बुक्स हो गई, और वो 16 की 16 बुक्स 2-3 माह के अंदर तैयारी करके पास कर जाते हैं। वजह क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ते हैं, वजह क्या है कि वो जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करते हैं, फिर क्लियरेंस आती। जब आप गैर जिम्मेदार रहेंगे तो फिर तैयारी नहीं होगी, जिम्मेदारी दिखाएंगे तो फिर आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें सबको समझ आ गई होंगी। गुड लक।